चलिए, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इस मोदी केयर के आरटीटी सेशन में। आरटीटी मीन्स रीच द टॉप। हम ऐसे कौन से काम करें जिससे हम टॉप पे पहुंचे। तो साथियों, आपका आज के इस सेशन में बहुत जबरदस्त वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, बात किया कि कोई भी ऐसा बिजनेस है ना, या कुछ भी ऐसा करने जाएंगे, खासतौर से मोदी केयर की मीटिंग में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत से प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। ठीक है, बहुत से ऑब्जेक्शन है। ठीक, तो वहां पे आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। ठीक है, तो साथियों, ऑब्जेक्शन जैसा आप देख रहे हैं, कई एक ऐसे लोग होते हैं जब ऑब्जेक्शन आता है तो उसी में उलझ के रह जाते हैं, है ना। उनका बिजनेस या तो वहीं बंद हो जाता है। और कई लोग तो डर के मारे अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की वजह से कि हम कौन सा जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, किसी से बात ही नहीं करते। और होता यह है कि उनका मोदी केयर का बिजनेस वहीं का वहीं रखा के रखा, धरा का धरा रह जाता है, वो आगे बढ़ता ही है ना। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि मोदी केयर बिजनेस में ऑब्जेक्शन भी खूब आते हैं और आपको खूब अच्छे से कलाकारी के साथ इसको हैंडल भी करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है, उसके सामने ऑब्जेक्शन का पूरा दीवार खड़ा हो, वो क्या किया, धीरे से ऑब्जेक्शन को, ऑब्जेक्शन जहां है अपनी जगह है, ठीक है ना, लेकिन वो व्यक्ति धीरे से उससे आगे बढ़ गया, ओवरकम, ठीक है, आगे बढ़ गया। ठीक, तो हमें भी अपने इस धंधे में, इस बिजनेस में क्या है कि ऑब्जेक्शंस तो आएंगे, ठीक, लेकिन हमें उसको हैंडल करके आगे बढ़ जाना, ठीक है, और उस ऑब्जेक्शन को प्रॉपर वे में हमें हैंडल करना है। कैसे? आज मैं इसके लिए आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, जो आपको मेरे साथ शेयर करना है, बात करना है। आप मुझे चैट करके बताते रहिएगा, बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, ये आपको अपने टीम में मदद करेगी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच सिचुएशन इज बेटर फॉर यू। आप क्या समझ रहे हैं, आपके बिजनेस में कौन सा सिचुएशन बढ़िया है। जब आप बिजनेस के लिए निकलिए, मोदी केयर बिजनेस के लिए निकलिए, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन ना मिले, ठीक है। कुछ देर के लिए मैं आप सभी लोगों का माइक चालू करता हूं, आपको अपने माइक पे विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा शोर ना हो, ठीक है ना। तो मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि आपके लिए कौन सा सिचुएशन ज्यादा बढ़िया है ना, कि जब आप मोदी केयर बिजनेस के लिए निकलिए, तो ऑब्जेक्शन बिल्कुल ना मिले, ये वाला बढ़िया है, या दूसरा वाला तरीका कि जब आप बिजनेस के निकलिए तो ऑब्जेक्शन मिले, आप कौन सा पसंद करना करेंगे? कि जैसे आप मोदी केयर किसी को बताएं, वो मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन कर ले, है ना, और वो कौन सा वाला ठीक रहेगा, पहला वाला मिले, दूसरा की पहला? दूसरा वाला। दूसरा वाला, मतलब आपको ऑब्जेक्शन चाहिए, ठीक है, आप ऑब्जेक्शन। कोई ऐसा भी है जो ये चाहता है कि हैविंग नो ऑब्जेक्शन, नहीं नहीं, मुझे मुझे मेरे बिजनेस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं चाहिए, कोई ऐसा है? हाँ, मतलब मोदी के बिजनेस में आप ऑब्जेक्शन चाहते हैं कि लोग ऑब्जेक्शन करें? ऑब्जेक्शन करें तो सर सवाल भी तो है, ऑब्जेक्शन करें, चलिए, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं, ठीक है ना, कि मतलब बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। जैसे मैं बोलूं मोदी के बिजनेस ज्वाइन ये है, वो ज्वाइन कर लें, सामान खरीदने लगे, लॉयल्टी करने लगे, फटाफट अपना नेटवर्क बढ़ाने लगे, ये है वो है, सब सब फटाफट हो जाए। लेकिन मैं विशेष तौर से उन लोगों के लिए मतलब बोलूंगा कि एक्चुअली होता ऐसा नहीं। क्यों? जैसे मान लीजिए आपको एक डॉक्टर चूज करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, एक डॉक्टर चूज करना है। आप कैसे डॉक्टर को पसंद करेंगे? जिसके पास कोई पेशेंट ना हो, या उस डॉक्टर को पसंद करेंगे जो खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करता? पहला वाला, दूसरा वाला? पेशेंट क्या लेके आएगा, अपना दुख लेके आएगा, दर्द लेके आएगा। हाँ, बहुत से लोग कह रहे हैं दूसरा वाला। कोई ऐसा भी है, कोई पहला वाला डॉक्टर पसंद करता है कि उसके पास कोई पेशेंट ही ना हो? नॉर्मली ऐसा नहीं है ना। आप पसंद करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, पसंद करेंगे उस आदमी को, उस डॉक्टर को जो खूब ढेर सारा प्रैक्टिस करे, मतलब उसके पास खूब ढेर सारा ऑब्स्टेकल है, ऑब्जेक्शन है,
वो ढेर सारे पेशेंट्स को डील करे। ठीक, ऐसे ही आप अगर कोई वकील अगर आपको चाहिए, है ना, तो आप कौन से टाइप के वकील को चाहेंगे? जिसके पास कोई क्लाइंट ना, ठीक है, या उस वकील को आप चुनेंगे जिसके पास खूब ढेर सारे क्लाइंट हो और खूब ढेर सारा वो मुकदमा जाके कोर्ट में देखता हो? कौन सा वाला, पहला वाला या दूसरा वाला? सेकंड सर। दूसरा वाला। दूसरा वाला, यही ना? ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, आपका आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है, कुछ दिन बाद आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। हम लोग तो अपने लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट खोज लिए हैं। तो कैसा वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए? जो उसके पास खूब क्लाइंट ही क्लाइंट, या उसके पास बिल्कुल क्लाइंट नहीं, और एक है कि मतलब क्लाइंट भी हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लाइंट हो, मतलब कैसा भी वो केस है वो हल कर दे। कौन सा वाला आपको सीएल चाहिए? दूसरा टाइप वाला या पहला टाइप का? दूसरा टाइप। दूसरा टाइप का। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि अब आप समझ गए कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी प्रोफेशनल्स है ना, अपने धंधे के प्रोफेशन में है, ठीक है ना, तो आप ये चाहते हैं कि हमें एक ऐसे आदमी की जरूरत है, एक ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है जो आपकी समस्याओं को देखते हुए हर तरीके से समस्याओं का निपटारा करते, हल करते, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा इसको देखेगा, हल करेगा, है ना, वो आपके लिए ज्यादा मुझे लग रहा है कि बढ़िया है, ऐसा ऐसा आप सोच रहे हैं, है ना। तो सेम वैसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंस आप देंगे उस आदमी को जिसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं, प्रोफेशनल तो है लेकिन उसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे आपने देखा, पहला तरीके का मैं बार बार यही पूछ रहा था कि उसके पास क्लाइंट नहीं, जाएंगे उसके पास? नहीं जाएंगे। और दूसरे तरीके का जो ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल करता हो, वेल प्रोफेशनल, आप उसी को चुनेंगे, आप भी उसी के पास जाएंगे जो ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडल करता है। तो आप इस इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे, है ना, कि आपको किस तरीके का कंसल्टेंट बनना है। जिसके पास खूब ऑब्जेक्शन है या जिसने कभी कोई ऑब्जेक्शन हल ही नहीं किया? मुझे लगता है आपका भी आंसर कौन सा वाला होगा? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि आप भी एक प्रोफेशनल्स है और आपको समझ में आ गया है कि हम उस टाइप के बिजनेस कंसल्टेंट बनेंगे जहां पे ढेर सारा ऑब्जेक्शंस हमें मिले, कोई दिक्कत नहीं, हम ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे और वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो साथियों, ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं टीम में बहुत से लोगों को देखता हूं कि बहुत से ऐसे कंसल्टेंट है ना, जो ये जो ऑब्जेक्शन आएगा ना, उससे उसको अवॉइड करना चाहते, उसको हैंडल नहीं करना चाहते, है ना। वो सोचते हैं कि ये मेरे पास ना आए तो ज्यादा बढ़िया, मुझे बिल्कुल मतलब ऑब्जेक्शन पसंद नहीं है, ना ना ना, है ना। और ऐसा क्यों होता है जानते हैं? अगर कोई ऐसा सोचता है, कोई कंसल्टेंट है, सोचिए बिजनेस कंसल्टेंट है और ऑब्जेक्शन से वो हिचकिचाता है, अवॉइड करता है, ऐसा क्यों होता है? पहला, ड्यू टू देयर बिहेवियर, उसका बिहेवियर, ठीक है ना, अच्छा नहीं है, मतलब वो कंसल्टेंसी के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं है, किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता। फियर टू फेलियर, उसको ये डर है कि मैं अगर किसी से बात करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, है ना, या मैं ये काम करूंगा तो फेल हो जाऊंगा, उसको डर है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना ही नहीं चाहता, किसी के सामने जाना ही नहीं चाहता, है ना। उसका ईगो है कि अगर उसने ना बोल दिया तो, अगर कोई ऑब्जेक्शन किया और मैं बोला लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसका ईगो हर्ट हो जाए, इसलिए लोग इससे बचना चाहते हैं। इसलिए भी बचना चाहते हैं कि उनके पास प्रोफेशनल नॉलेज नहीं, और इसलिए भी बचना चाहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर भी पाएंगे, उस सिचुएशन का हैंडल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि उनके पास सर्वगुण संपन्न है लेकिन मोटिवेशन नहीं, कि उनको ये ऑब्जेक्शन हैंडल करके अपनी लाइफ में बहुत तरक्की चाहिए, उनके पास ये मोटिवेशन ही नहीं। ठीक है, कोई उनको मोटिवेट करने वाला नहीं। और कई लोग
पहले से ही प्रीजज कर लेते हैं, वहां जाऊंगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा सवाल होगा, वैसा सवाल होगा, और उसके बाद सेल्फ निगेटिव टॉक करने लगेंगे। क्या फालतू है, जाना बेकार है, ना ना ना, उनके बस की बात नहीं है, नहीं करना चाहिए, सो मेनी। तो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, इसकी वजह से भी अवॉइड करते हैं। बहुत से लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि उनके और आपके बीच में जैसा पहले से रिलेशन चल रहा है उसी रिलेशन को मेंटेन किया जाए। जैसे आज आप एक ग्राहक और दुकानदार हैं, ठीक है, आप किसी के रिश्तेदारी में जो है वो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं बोलूं और वो न माने तो उनके मन में कुछ ऐसा आ जाए, और मैं बोलूं तो मेरे मन में कुछ ऐसा ना आ जाए, इसकी वजह से जाने दो, छोड़ो, उनके साथ बात ही नहीं करना, है ना, नहीं तो ऑब्जेक्शन आ जाएगा तो क्या हो, इसलिए अवॉइड करते हैं। और इस तरीके के सो मेनी थी, एक नहीं, ये तो मैंने बहुत आपसे कम बात किया। और जैसे मैंने आपसे बात किया शुरू में ही कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मुझे लग रहा है महाकाव्य लिखा जा सकता है। जितने लोग उतने तरीके की चीजें करते हैं, उतनी तरीके की समस्याएं आती हैं। और सच पूछिए तो हर व्यक्ति के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाता है। हाँ, कुछ ऑब्जेक्शन हैंडल करता है और उसी से उसका प्रोफेशनल चमक जाता है, ठीक है, और वो अपने फील्ड का ब्राइट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अपने फील्ड का मास्टर कहलाता है। हाँ? तो ऐसे में क्या करना है कि हम सभी लोगों को क्या करना है, जितने भी टाइप के ये हमने जो डिस्कस किए, या आप मैक्सिमम जितना टाइप के ऑब्जेक्शन समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी को हमको ओवरकम करना है, ठीक है, हमें उसके पार जाना है। और कैसे, वेल प्रोफेशनल वे, ठीक है, ताकि चीजें जैसी हैं वैसे भी रहे। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्शन हैंडल करते समय पता चला कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी या आपने उनकी बात नहीं मानी, जो कुछ भी, तो रिलेशन खराब हो गया, नहीं। एज ए प्रोफेशनल्स आप देखते होंगे कि आपके रिश्तेदारी में बहुत से वकील है, वकालत करते हैं, लेकिन आपका केस कहीं दूसरे जगह चलता है, दूसरे वकील हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपसे दुर्व्यवहार कर लेते या रिलेशन खत्म कर लेते हैं। बहुत से आपके टीम में जानकारी में डॉक्टर होंगे, है ना, या दूसरे प्रोफेशनल भी होंगे, अगर आप उनसे उनकी सेवाएं नहीं ले रहे तो ऐसा नहीं है कि उनका रिलेशन खराब हो जाए। ठीक, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको वेल प्रोफेशनल वे में आपको इन सभी जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं इस में आपको हैंडल करना है, हमें बढ़िया तरीके से हैंडल करना है। और यही हमारी सबसे बढ़िया क्षमता है, और यही हमें एक बढ़िया कंसल्टेंट बनाएगा। ठीक है, तो साथियों हम क्या कर सकते हैं, पहले कुछ चीजों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हो सकती। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं, मतलब ये होगा ही होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ यूनिवर्सल चीजों के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि कुछ फार्मूले हैं, उससे आप हैंडल कर लो। लेकिन ये चीज सिर्फ जो अब मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट टाइम, ये सिर्फ आपको अंदरूनी डेवलप करने के लिए है। अंदरूनी आप अपने आप को डेवलप करेंगे और उससे क्या करेंगे, उससे निपटेंगे। कैसे, अब अपनी समझ के अनुसार इसको आगे बढ़ाएं। क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है तो पहला काम आपको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। हाँ, सही सही कर, गुड, मैंने आपकी बात सुन ली, आपको ये बोल, एक्नॉलेज कर ली, कुछ भी बोल। दूसरा काम क्या करना है, आस्क क्लियर अगेन। भाई साहब जो आपने बोला है ना, इसको एक बार फिर से जरा बोलिए, तो ये बात थोड़ा सा और क्लियर करिए। ठीक है, वो अपनी बात को दोबारा दोहराएंगे। ठीक है, और तीसरा, अब आपको क्या करना है, जब आपको क्लियर हो जाए तो उसका सोल्यूशन देना है। ध्यान दीजिए, मैं सोल्यूशन बोल रहा हूं, आंसर नहीं बोल रहा हूं, आपको आंसर नहीं करना है, सोल्यूशन देना है विथ एग्जाम्पल। और वो एग्जाम्पल जो उनसे रिलेट करे, है ना, उनके प्रोफेशन से रिलेट करे, उनके एरिया से रिलेट करे, ठीक है, उनके आचरण व्यवहार से रिलेट करे, उनके एज से रिलेट करे, उनके अगर लेडीज हैं तो लेडीज, जेंट्स हैं तो जेंट्स, इस टाइप के चीजों, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, मतलब जो भी चीज है प्रोफेशन से भी रिलेट करे तो ज्यादा। ठीक है ना। तो साथियों ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये हमेशा आपको याद रखना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। या जब वो सवाल पूछते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं,
उस समय बीच में आपको टपक नहीं पड़ना है, "ओ, मुझे तो समझ में आ गया, मुझे तो समझ में आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, जो आप कहना चाहते हैं ना वो मैं रोज सुनता हूँ, समझता हूँ", ये ऐसा आपको नहीं बोलना। ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा नहीं बोलना, आप प्रॉपर वे में उनको, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल, इसको एक बार फिर से मुझे क्लियर करिए, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो फिर से अपने सवाल को दोहराए। ठीक, फिर क्या करना है, आप उतने देर में अपने आप को सॉल्यूशन के लिए तैयार करेंगे विद एग्जांपल, दिमाग में लेके आएंगे कि इनको ये वाला एग्जांपल देना अच्छा रहेगा, क्योंकि यही चीज इनसे रिलेट करे। ठीक है साथियों, तो ये यूनिवर्सल फार्मूला है, आपको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब देखिए क्या करना है, आपको उनके समस्या को सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब सपोर्ट करना है, ऑब्टेन करना है, ध्यान से सुनना है, वैलिडेट वैलिडेट करना है कि क्या आप एग्जैक्टली यही चीज पूछ रहे हैं ना, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, अब ध्यान से समझिए, जब आप किसी को उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना, तो पहली बात एकदम दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, कि जैसी कोई सवाल पूछता है ना, है, तो आपको जब उनका जो उत्तर देना है उस समय मतलब बड़ा गुस्से में नहीं हो जाना, पता नहीं क्या पूछ देते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता, कुछ भी पूछते रहते हैं। आपको स्माइलिंग फेस रखनी है अपनी। ठीक, गुस्सा भी आ रहा हो या खराब भी लग रहा हो तो भी आपको ये शो नहीं करना है कि मतलब गुस्सा आ रहा है या खराब लग रहा है। ठीक है, स्माइलिंग फेस, ठीक, ये रखना है। कई लोग तो सवाल ऐसे पूछते ही हैं, अभी मैं वो भी टेक्निक बताऊंगा, कि जब आपको गुस्सा आएगा, ठीक, और आता भी होगा, क्योंकि आप फील्ड में जब जाएंगे आपसे बहुत लोग मिलेंगे, अलग अलग तरीके के लोग, तो आपको गुस्सा भी आता होगा, लेकिन आपको क्या करना है, उनके क्वेश्चंस को आपको स्माइलिंग फेस करके जो है आपको आंसर करना है, उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, दूसरा, फिर से आपको जो वो रीजन जानना है कि इन्होंने ये सवाल पूछा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, ये क्यों ऐसा सवाल पूछ रहा है, ये जानना है। तो अब आप क्या करेंगे, जब ये सवाल पूछा क्यों, तो मतलब उसके सवाल के अंदर आप जाएंगे, ऑब्जेक्शन के अंदर जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा जैसे मैंने बताया कि नहीं, उन्हीं से क्लियर करवाइए कि ये बात मुझे फिर से एक बार क्लियर करिए, जरा समझाइए तो, है ना, जो आप पूछ रहे हैं मुझे, भले वो कितना भी सिंपल हो, उनसे जब दोबारा बुलवाएंगे तो वो बहुत से ऐसी चीजें होंगी, या तो वो बोलेंगे नहीं, या तो ऐसी चीज बोल देंगे जिससे आप मतलब वो खुद ही सोल्यूशन बताएं। ठीक है ना, आपको सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रिपीट कर देने की जरूरत पड़ेगी। वैलिडेट, फिर आप अपने शब्दों में उनके प्रश्नों को दोहराएं, उनके शब्द अपने शब्दों में उनके प्रश्न को दोहराएं और पूछेंगे क्या आप यही पूछना चाह रहे थे, वो कहते हैं यस, मतलब पक्का हो गया कि हाँ यही चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं। फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, और किस फॉर्मेट में, KISS, किस मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसा नहीं कि अब आप पूरा, उन्होंने ऐसा सवाल पूछा कि 20 मिनट आधे घंटे आप केवल एक आदमी के सवाल को हल करने में लगा, नहीं, आपको कैसा करना है, किस फॉर्मेट में, KISS, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मेट में, बहुत शॉर्ट और सिंपल में उनकी चीजों को एक्सप्लेन करके बता दें। ठीक है साथियों, ये बहुत ही इजी, अगर हम करते रहेंगे तो, ठीक, और अगर आप नहीं करें, ठीक, आप इससे बचेंगे तो पूरी जिंदगी हम बचते रहेंगे और एक अच्छे कंसल्टेंट नहीं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि जब भी आपके सामने ऑब्स्टेकल आए, ऑब्जेक्शन आए, तो निश्चित रूप से आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, बिना सॉल्व किए आपके सामने का समस्या एट प्रेजेंट न तो आपका अपलाइन सॉल्व करेगा, न तो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी सॉल्व करेंगे, उस समय तो आप ही को सॉल्व करना है। अगर कभी किसी कारण से फंस जाइए तो आप ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट का इस्तेमाल करिए या कंपनी सपोर्ट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला, अगली बात जो मैं आपसे कहूंगा कि बहुत से लोग हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की हायरार्की को समझते नहीं। 4 चीजें मैं आपको बता, पहला, जब ऑब्जेक्शन कोई कर रहा है, समझ रहे हैं ना, ध्यान से समझिए, तो आपको जो सबसे कम चीज लगानी है उसका नाम है इमोशंस। जैसे कोई सवाल पूछा कि यार मोदी केयर बिजनेस के बारे में और बता दीजिए थोड़ा, अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अब लीजिए, अब आपका इमोशन आ गया, ये तो मेरा भतीजा है, मैं बोल रहा हूँ तो मान नहीं रहा है, अब वहां इमोशंस आ गए, हावी हो गए।
नहीं, इमोशन से केवल आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, लेकिन बहुत थोड़ा। उससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करना है। क्या? उनके डाउट्स को क्लियर करना है। आप प्रॉपर उस ऑब्जेक्टिव है उसको लेंस लगाइए कि हाँ ये कैसे इनको प्रॉपर वे में इनको हम सही जवाब दे सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप उनको अपने साथ ले सकते, ठीक है। और फिर अप्रोच आपका और बड़ा होना चाहिए ताकि आप सही तरीके से उसको एड्रेस करें। जो आपका सवाल है उसको आप रीफ्रेम कर लीजिए कि हाँ इनको ये चीज देना है, जैसे वो सही से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप उसको रीफ्रेम करिए। हो सकता है सवाल बहुत बड़ा हो, 2-3 टुकड़े में कर लीजिए, या 2-3 टुकड़े का सवाल एक टुकड़े में आप बता सकते हैं, एक लाइन में बता सकते हैं, वो आप रिफ्रेम कर लीजिए। फिर आप उसको रीडायरेक्ट करिए, और इस पे आपको ज्यादा देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अप्रोच आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए आपकी टैक्टिस। क्या होता यह है कि आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि उनको हल करना बड़ा मुश्किल होता है ना। लेकिन वहीं पे कई ऐसे लोग होते हैं जब वहां पे जाते हैं और ऐसी बात बोल देते हैं, है ना, न जाने कौन सा बात बोलेंगे कि उनका काम हल हो जाए। वो टैक्टिस आपके पास होनी चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करें। तो प्रैक्टिस तो एक दिन में आएगी नहीं, अप्रोच कैसे मैं करूं, हाँ कैसे ये करूं, वो तो एक दिन में आएगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, लोगों से मिलेंगे, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से ये चीज होगा। चलिए आगे मैं बात करता हूं। जब आप अपने ऑब्जेक्शन जो सामने आया उसको अंडरस्टैंड करें, अब क्या करेंगे? आप समझ गए कि ये ऑब्जेक्शन कर रहा है अगला वाला आदमी, तो क्या करेंगे? पहला का ध्यान से देखिए, आपको अपने रास्ते जाना है, सामने ईंटे की दीवार है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको फांद के जा सकते हैं, नीचे से होल बना के जा सकते हैं, या कहीं टूटा हुआ है तो दाहिने बाएं करके थोड़ा देख के आप वहां से निकल सकते हैं। लेकिन आपको रुकना नहीं है, ध्यान रखिए, ऑब्जेक्शन है, लेकिन आपको क्या करना है? अपने काम को निकाल लेना है, आप अपनी गति को मेंटेन रखना है, ठीक है। जब आप ये समझ गए तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता। पहले ध्यान दीजिए, आप जो रिस्पॉन्स करने जा रहे हैं, 4 चीजों का विशेष ध्यान रखें। क्या? कि क्या ये जो सवाल इन्होंने किया है इसका उत्तर देना जरूरी है? पहली बात, जरूरी है तो दीजिए, नहीं जरूरी है तो क्या करना है, अवॉइड कर। क्या ये उचित समय है इनके सवाल पूछने का और मेरे जवाब देने का? अगर मैं इसको हल कर दूंगा क्या क्रेडिबिलिटी होगी मेरे बिजनेस में, क्या ये क्रेडिट करेगा? इनका सवाल का जवाब हमारे बिजनेस में क्या योगदान करेगा? और क्या मैं सही पर्सन हूं, मैं अथॉरिटी रखता हूं इस सवाल को हल करने के लिए? अगर कोई पूछे कि मोदी केयर में हेलीकॉप्टर कब लॉन्च होगा, तो मैं क्या बोलूँ? क्या मैं इसके लिए अथॉराइज हूँ? या मैं कुछ ऐसा पूछूं कि कपड़े कब मोदी केयर में लॉन्च हो रहा है, मैं इसके लिए अथॉराइज हूँ? शायद नहीं। तो ये चारों चीज चेक करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने लगते हैं जिसके लिए उनके पास अथॉरिटी नहीं होती, और एक तरीके से वो गप हो जाता है। समझ रहे हैं ना? वो क्या हो जाता है? गप हो जाता है। तो साथियों, ऐसे गपबाजी में हमें अपने टाइम को नुकसान नहीं करना, ठीक है। तो आप हम सभी को वहां पे क्या करना है, अपने आप को इन चारों चीजों को चेक करने के बाद ध्यान रखिए कि क्या इस सवाल का उत्तर देना उचित है, जरूरत है, क्या ये सही समय है, और अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा तो ये हमारे बिजनेस में क्या क्रेडिट करेगा, क्या ये क्रेडिट बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, और क्या मैं इसके लिए अथॉराइज हूँ, ठीक। क्योंकि बहुत से लोग अनाप शनाप सवाल भी पूछते हैं, तो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए साथी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सवाल होते हैं ना बड़े कॉमन होते हैं, बहुत ही कॉमन। ऐसा नहीं कि आपसे कोई मतलब ऐसा सवाल पूछेगा, है ना, जिसको आपने कभी सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना। या आप यहाँ पे कुछ इस टाइप का सवाल पहली बार ही सुन रहे हैं, ऐसा तो सवाल कभी हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। कुछ कॉमन एरिया वहीं से सवाल पूछते लोग। पहली चीज है नीड।
क्या इस बिजनेस की मुझे जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो जरूरत नहीं है। मोदी केयर ना ना ना, मैं मेरे पास तो बहुत बड़ा धंधा है, मैं तो ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं तो होटल का मालिक हूँ, तो मैं तो नौकरी करता हूँ ना, ये मुझे जरूरत है। ठीक है, तो वो नीड से सवाल आपसे पूछ सकते हैं, नहीं नहीं ये मेरे लिए जरूरी नहीं है ना। और क्या हो सकता है, और कौन से एरिया से सवाल आ सकते हैं? मोदी केयर पता नहीं ये हमारे लिए काम करेगा नहीं करेगा, ये मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए जरूरत है ना। और या इसके प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल हैं या ऐसे, मतलब ये इसका तो मुझे कहीं इसका समझ में ही नहीं आता है ना। दूसरा, ऐसे भी हो सकते हैं इसके प्राइस तो बहुत महंगे हैं, है ना, और प्राइस से बहुत सवाल आते हैं, है ना। और उसके बाद आप देखते होंगे बहुत से लोग आपसे टाइम के बारे में सवाल पूछेंगे, या टाइम के बारे में करेंगे, मेरे पास तो टाइम नहीं है ना। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ? और भी आप देख रहे होंगे कि अच्छा रुकिए, सब कुछ तो सही है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि मुझे सिर्फ अभी पहली बार आपसे ही पता चला है, मैं कुछ और सोर्स से पता कर, ठीक है, कुछ ऑथेंटिक सोर्स से मैं पता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको रिस्पॉन्स कर, ठीक है। ऐसे बहुत से सोर्स से लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए, आप बहुत सही बता रहे हैं, वो क्या है ना, मेरी नानी की रिश्तेदारी में कोई बिजनेस करता है, मैं उनके साथ ज्वाइन करूँ, है ना। तो उनका आपका बिजनेस बताना और उनका सोर्स पे, गलत सोर्स पे जाना, मतलब आपके बिजनेस के अलावा कोई दूसरे सोर्स पे जाना, तो वहां से भी ऐसे सोर्स वो चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें कुछ कॉमन सोर्स से भी कुछ कॉमन एरियाज होने चाहिए, जो नॉर्मल सवाल यहीं से लगभग लगभग पूछे जाते हैं, 90% सवाल लगभग यही होते हैं, ठीक है। बाकी मान सकता हूँ थोड़े बहुत अलग से सवाल आए, बट कीप इन माइंड, अपने दिमाग में एक रखिए, क्या, ये आपको मैं अपने दिमाग में रखने के लिए बोल रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को आपको आंसर नहीं करना, जब आप आंसर करेंगे तो वो आदमी हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें किसी को हर्ट नहीं करना, क्या करना है, रिस्पॉन्स विथ सॉलिड सोल्यूशन। अब आप देखिए सोल्यूशन क्या है, हमें टारगेट भी अचीव करना है, और वहां पे आप एक छोटी सी नोक है जिसपे आप भी खड़े हैं और आपका प्रोस्पेक्ट भी खड़ा है, विद ट्रस्ट। आपको सोल्यूशन भी देना है विद ट्रस्ट, ठीक है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्या हमें आंसर नहीं करना है किसी को, अगर आंसर करेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि वो आदमी संतुष्ट हो ना हो, लेकिन हर्ट भी हो सकता है। तो आपको क्या करना, प्रॉपर उसको एनालाइज करना और रिस्पॉन्स करना, ठीक है, और सॉलिड सोल्यूशन के साथ, ठीक, विद ट्रस्ट, हमेशा ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और अगर आप होम मीटिंग में, ध्यान में रखिए, कभी कभी आप ऑनलाइन मीटिंग में होते हैं, कभी 1-to-1 में होते हैं, कभी आप होम मीटिंग करने जाएंगे, और आज अब तो समय आ गया होम मीटिंग में जाने का, ठीक है। तो जब आप होम मीटिंग में जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब आप अपना प्रेजेंटेशन पूरा कर लेते हैं, तो आप उनसे कहिए कि अब आप मुझसे सवाल पूछिए, जो कुछ भी आपको डाउट, या बीच बीच में लोग जब सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो आप उनको पन्ना पकड़ा दीजिए, बीच बीच में किसी के सवालों का जवाब मत दीजिए, और एक पेन दे दीजिए, बोलिए साहब आप सभी लोगों के पास एक पन्ना और पेन मैं दे देता हूँ, सभी लोगों के पास, चाहे वो 5 हो 10 हो, जो भी मन में डाउट आएगा इसको लिखते रहिएगा, अदरवाइज भूल जाएंगे आप कि लास्ट में क्या हमसे पूछना था, मैं आपको क्या बताने आया था और वो चीज बताया ही नहीं बताया। तो आप फिर लास्ट में उनको क्या बोलेंगे, जब आप प्रेजेंटेशन पूरा कर लेंगे, अब आप अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, ठीक है, किसी के पास कोई डाउट है, फिर क्या होगा, अब आप एक बार बोले, कुछ लोगों ने सवाल पूछा, एक दो लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन कुछ लोग अभी भी सवाल नहीं पूछे, फिर आपको बोलना, क्या किसी के पास और कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये जितने भी सवाल आ रहे हैं एक तरफ से आपको क्या करना है, राइट डाउन कर लेना, कहीं भी पेन पे, पेपर पे, या फिर आप बोर्ड पे खड़े हैं तो बोर्ड पे कोने में लिखते जाइए, और उनका नाम भी लिखिए कि ये सवाल किन्होंने पूछा था, ठीक है, उनका नाम और क्या सवाल पूछा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो कनेक्शन है उनके और आपके बीच में वो तगड़ा हो जाए, ठीक है। जब आप उनका नाम लेंगे कि आपने ये सवाल पूछा था, देखिए मैं आपका इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर। तो आप उनको इस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, तो निश्चित रूप से आप ओवरऑल पूरी होम मीटिंग को एड्रेस कर पाए, ठीक है, सभी लोगों को प्रॉपर जो है चीजें दे पाए कम समय में। और सभी को बोलिए कि एक बार में आप सभी लोग सवाल पूछिए, हो सकता है सवाल एक दूसरे का कॉमन हो, तो आपको बहुत कम समय में वो हो जाए, ठीक है। अब तीसरा, अब सवाल आपने ले लिया,
सभी लोग, कोई एक सवाल लिया, कोई दो सवाल लिया, कोई नहीं लिया, कोई चुपचाप बैठा है, देख रहा है, सुन रहा है, आपको एनालाइज कर रहा है बैठ के कि क्या कर रहा है आदमी, है ना। तो आप जब सवाल आ जाता है तो सबसे बड़ी बात जो लोग करते हैं वो आपको ये करना है कि सबसे पहले भगवान को ग्रेटिट्यूड से शो करिए कि परमेश्वर, आज आपने मुझे इस काबिल बनाया, आज आपने मुझे यहाँ खड़ा किया, हाँ, कि आज मैं किसी के सवालों का जवाब दे सकता, आज मैं इस धंधे में हूँ कि लोगों को कोई रास्ता दिखा सकता हूँ। अगला वाला सवाल, अगला वाला आदमी अपना पेन मुझे बता रहा है, अपना कष्ट मुझे बता रहा है, हाँ, अगला सवाल मुझसे पूछ रहा है। अदरवाइज मैं जिस जिंदगी में पहले था वहां तो किसी की लाइफ में कोई वैल्यू ही ऐड नहीं कर पा रहा। आज आपने मुझे इस तरीके से सामर्थ्यवान बनाया। अब जानते हैं, जैसी आपके मन में ये चीज आएगी ना, आप इतना बढ़िया से आगे वाली चीजों को सॉल्व करेंगे, कोई मतलब ही नहीं, जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करना है, भगवान को आपने ग्रेटिट्यूड शो कर दिया किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले। अब आपको कुछ काम करना। पहला काम, फर्स्ट से थैंक्स टू गॉड, आपने बोल दिया। फिर आप उन लोगों को थैंक्स बोलिए, क्या कि आपने सवाल पूछा, और जैसे भी वो है, जो भी सवाल पूछे एकदम वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे आप सवाल पूछे कोई बात, ठीक है। अरे नहीं, आपको ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए, आपकी आवाज बड़ी कड़क है, ऐसे कोई पूछता है क्या, हाँ, जो भी जैसा कर दिया कर दिया, ठीक है। अब वो तो अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से करेगा ही, पर्सनालिटी तो हमें मोदी केयर में लाके लोगों को बनानी पड़ती है ना। आप उनको पॉजिटिवली हैंडल करें, ठीक है, निगेटिवली हैंडल नहीं करें, ठीक। और दूसरी, आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि उनको पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी टाइप का आपको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि आप, हम वहां बैठे हैं और वो भी अपना अमूल्य बहुमूल्य समय दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको ऑब्जेक्ट करने का, सवाल पूछने का पूरा हक है। ये आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। और फिर आप उनसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करिए कि आप एक बार में पूरे सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ। हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन देते देते गला सूख गया हो, तो आप एक गिलास पानी पी सकते हैं, 2 घूंट पानी पी के एक एक आदमी की तरफ देखते, नाम पूछते हुए, भाई साहब आपका क्या नाम है, बहन जी आपका क्या नाम है, भाभी जी आपका क्या नाम है, दादी आपका क्या, ऐसे करके आप तब तक ऑब्जेक्शन भी लेते रहिए, ठीक है ना। फील लाइक इट्स योर ऑब्जेक्शन। लास्ट, अब आप जितना भी आपके बोर्ड पे आ गया, जितने लोगों का आपने नाम लिख लिया, ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्शन आपने लिख लिया, अब आपको ये महसूस करना है कि ये उनका ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्शन है। अगर ये आपका ऑब्जेक्शन होता तो आप इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहते, है ना। अब ये बहुत बड़ा सवाल है कि आप इसको कैसे हैंडल करना चाहते। तो पहली चीज, अब सवाल आ गया, अब आपको हैंडल करने के कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले भी मैंने बताया, अभी अब थोड़ा डिटेल में आपको बताया। उनकी समस्या को, उनके ऑब्जेक्शन, क्या करना है आपको, एक्सप्लोर करना है और डिटेल में जानना है, और एक्चुअल जो समस्या या जो चीज वो पूछ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसे करना जैसे गूगल, मैंने वहां नाम ही लिख दिया गूगल। क्यों, आप गूगल से एक चीज बता दीजिए, ये ए बी सी कुछ भी लिख के आप सर्च कर दीजिए, वो इतना ढेर सारा जवाब दे देगा कि पूछिए मत। सवाल एक, लेकिन आपको इतना ढेर सारा चीज उसके बारे में जानना है, ये क्यों हमसे ऐसा बात पूछ रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करना, ठीक है ना, पूरी जानकारी लेनी है उस सवाल के बारे में, ठीक। आपको कैसे जानकारी मिलेगी, अब आप उनसे पूछिए कि अच्छा आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही आप पूछेंगे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, तो वो अपने सवाल को फिर दोहराएंगे और कुछ रीजन देके दोहराएंगे, ठीक है। और कभी आप अच्छे मूड में हो तो आप उनसे पूछिए, अगर मान लीजिए आपकी जगह मैं होता, आप मेरी जगह आप होते, तो क्या करते आप इसको कैसे समझ पाते या कैसे आप समझाते, ठीक है। समझ रहे हैं, तो उनको ये लगेगा कि मतलब मुझे इस तरीके का ये समझ रहे हैं कि ये मुझे भी वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, उनको अपनी अहमियत समझ में आएगी। व्हाट आइडिया है, अब उनसे आप आइडिया भी पूछ रहे हैं, उसी सवाल भी उन्हीं का, आइडिया भी आप उन्हीं से पूछ रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या करना है, अब जो कुछ भी उन्होंने बात किया, ठीक, उसके बाद आपको एक चीज पूछना है, सवाल कुछ भी हो, इसके पीछे जो रीजन है, जो आप पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, इसके पीछे निश्चित रूप से है कि हमें आपको अपना ड्रीम और मुझे मेरा ड्रीम, सबको अपना ड्रीम फुलफिल करना है।
आप अपने ड्रीम कब फुलफिल करना चाहते हैं, क्योंकि शुरू में ही जब हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं या कुछ भी, आप आज टीम बना रहे हैं, आप 13% पे हैं, आपका डाउनलाइन कभी कोई सवाल लाके पूछ दिया, जैसे मैंने कहा किसी भी लेवल पे सवाल आते ही रहते हैं, ऑब्जेक्शन आते ही रहते हैं, चाहे टीम से आए, चाहे कंसल्टेंट की तरफ से आए, चाहे नए प्रोस्पेक्ट की तरफ से आए, तो वो कुछ ना कुछ पूछेगा। अब आपको क्या पूछना है, बात कुछ भी हो, ड्रीम पूरा करना है ना, बोला कब पूरा करना है ये। अब क्या किया, आपने पूरे सिचुएशन को ही घुमा दिया। इतने दिन में अगर हम यही सब चीज में चक्कर में फंसे रहेंगे तो क्या ड्रीम पूरा हो पाएगा, बोलेगा नहीं। फिर हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क में लग जाना है, इसको ऐसे देखिए। अब क्या हुआ, आपने उस ऑब्जेक्शन को खूब अच्छे से हैंडल किया, उन्हीं से आपने आइडिया लिया, थोड़ा सा अपना जोड़ दिया उसमें, जो आपका एक्सपीरियंस और अनुभव, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको घुमा के कहा ले आना, ड्रीम और डिजायर पे लेके आना, कि हमें कब तक इसको फुलफिल कर लेना है, ठीक है। तो साथियों ये बहुत अच्छी बात है कि जब आपसे कोई सवाल पूछे तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा उसको क्लिष्ट नहीं बनाना है, बहुत कठिन नहीं बनाना है, और आपको क्या करना है, बहुत इजी हैंडल करना है, ठीक। और मैं अब आपको कुछ टेक्निक बता, ठीक, जिसे बड़े से बड़ा काम, ठीक है ना, बड़े से बड़ा चीजें बड़े आराम से हल हो जाए। जैसे देखिए एक मैडम है, इनको बहुत बड़ा पत्थर उठाने के लिए बोल दिया, तो ये क्या कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा लोहे का सरिया या लकड़ी का कुछ भी बीम ले लिया है ना, और क्या किया, एक लीवर लगा के नीचे एक थोड़ा सा ईंटे का टुकड़ा या कुछ भी लगा दिया और ऐसे कर दिया। देखिए बहुत इजी, हल्का सा इफर्ट करेंगे और पूरा लोड शिफ्ट हो जाएगा, है ना, पूरा जो पत्थर है वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से मैं अब आपको कुछ टेक्निक बताने वाला, उसमें से किसी एक दो टेक्निक का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। कोशिश करिए एक ही टेक्निक से काम बन जाए, लेकिन ये आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैं कौन सा टेक्निक अब लगाने वाला, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चीजों को हल करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। और किस फॉर्मेट में भी होना चाहिए, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल भी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कुछ टेक्निक, ध्यान में रखिए, आपको बहुत मजा आएगा, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। टेक्निक नंबर 1 सुपर डुपर टेक्निक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पहला, आपको तो हल करना ही, आपको तो अपने धंधे में अपने रास्ते में आगे बढ़ना ही है। पहला चीज फील, जो चीज आप पूछ रहे हैं ना, मैंने भी ऐसे ही फील किया था, ठीक है ना। अब ये क्या था, रेड था, मतलब वहां से आगे बढ़ने लायक कुछ भी था नहीं, एकदम एग्जैक्टली आप जैसे पूछ रहे हैं वैसे मैंने भी फील किया था। बट कुछ दिन तक हम ये करते रहे तो फेल्ड, मैंने ये महसूस किया, ठीक है। और लास्ट में जब मैं इसी काम को करता रहा तो पाया कि जैसा आप या मैं समझ रहा था वैसा है नहीं। और जब हम ऐसा कुछ दिन तक आगे करेंगे या चीजों को अच्छे से समझेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ बेटर रिजल्ट पाएंगे, और हमें लगता है कि हम लोग अच्छा कर, ठीक है। जैसा आप एग्जैक्टली सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोचा था, ठीक। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे किया तो मैंने ये पाया। अब आपने क्या किया, अपना अनुभव बताया। और ये टेक्निक नंबर 1, वो आपके अपने लोग हैं या आपके करीबी लोग हैं, जब आपने परिचय दिया तो और करीब हो गए थे। तो ये टेक्निक बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है हमारे नेटवर्क में। अगला, कई लोग ऐसे भी मिलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, वो क्वेश्चन रहेगा ही, उनका केवल दुख तकलीफ रहेगा। क्या बताऊं, मैं तो इस टाइप के धंधे में आया था, मेरा अपलाइन जो है वो बहुत बदमाश था, उसने तो मेरा एकदम डुबो दिया, लुटिया डुबा दिया, बहुत बर्बाद किया, मेरा पैसा बहुत ज्यादा, हाँ ठीक है, सो मेनी थिंग। अब बोलते जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्शन नहीं है, अब उनको सुनना है, आप हैंडल तो करना ही है, ठीक है। अब आप क्या करें, पहला, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ, आप जो बोल रही है ना मुझे अच्छी तरीके से पता है, अगर आपकी जगह मैं रहता तो मैं भी इसी टाइप की फीलिंग करता, ठीक। अगला, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। फिर तीसरी लाइन आपको बोलनी है, प्लीज फॉरगेट एंड फॉरगिव ऑल दोस, वो सब भूल जाइए और उन सभी लोगों को माफ कर दीजिए जो इसके पीछे थे। चलिए एक नई कहानी लिखते हैं, दैट्स ऑल। उनका सब दुख दर्द सब खत्म हो गया ये 3 लाइन के बीच में, ठीक है। आपको उनके साथ खड़ा होगा, बस ये बात मैं समझ सकती हूँ। अगर आपकी जगह मैं रहती ना, मेरा भी तकलीफ उतना होता, मैं भी यही सोचता, मैं भी यही सोचती कि मुझे बहुत बहुत कष्ट हो रहा है ना। बस आपको यही करना है। और जब जैसी आप उनके प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाएंगे ना,
वो सब खत्म हो जाएगा, है? कई लोगों के तो ऐसे होते ही नहीं, है ना। अगला है कंडीशनल टेक्निक। ये भी टेक्निक बड़े काम का। अब देखिए इसमें होता ये है कि कई लोग तो आपको कंडीशन देते हैं, जैसे अभी बता रहे थे कि मेरे साथ अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो मैं बिजनेस नहीं करूँ, मेरे साथ आपको बिजनेस करना ही है। मान लीजिए अब उनको गणित का सवाल देते, मान लीजिए अगर आपको ये बिजनेस करना ही हो तो आप किस अच्छाई के कारण करेंगे। अब आपने उनको घुमा दिया, सवाल कुछ भी है, अपने दिमाग में आप रखे हैं कि इफ और अगर ऐसा होगा तो सब ओके हो जाएगा, आपको इस पैटर्न पे लेके जाना हो, इफ यस देन ओके, इस पे लेके जाना है। तो आप उनसे एक और सवाल पूछ रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको ये बिजनेस करना ही पड़ता है तब किन अच्छाइयों के कारण कर। अब आपने उनको घुमा दिया कि इस बिजनेस की अच्छाई के बारे में बात करें, अब वो फिर कुछ बात करेंगे, अब इसकी अच्छाई के बारे में बात करें। मान लीजिए करना ही पड़ता है तो क्या करते हैं, है ना। तो अब आपको वो कुछ बताए, कुछ भी बताए, अब आपको वहां पे पहली लाइन बोलनी है क्या, अगर आई विल प्रोवाइड सोल्यूशन, मैं आपको इसका हल, हाँ, या इसका सोल्यूशन जो कुछ भी बनता हो आपके हिसाब से प्रोवाइड करा दूं, तो दूसरी लाइन आप बोलेंगे तो आर यू रेडी टू चेंज योर ड्रीम। तो क्या फिर आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं, लग जाएंगे। उन्होंने सवाल चाहे जो भी पूछा हो, आपके दिमाग में यह है कि हमें कहाँ लेके जाना है, इनके ड्रीम पे फोकस करना है कि क्या आप वास्तव में अपने ड्रीम को पाना चाहते हैं। अगर ये चीज हल हो गया तो यहाँ पे डीपी नहीं है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी करा दूं तो क्या आपके ड्रीम पूरे करने के लिए आप लग जाएंगे, ये सवाल हो सकता था। ठीक है, तो आपको इस पे खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करनी है और इनमें से कोई एक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगला सोच के बताऊंगा, मान लीजिए किसी ने ये बोल दिया, सोच के बताऊंगा, अब आप क्या करेंगे। और अक्सर बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, आपको बहुत सिंपल से एक चीज बोलना है कि भाई साहब, बहन जी, बिल्कुल आप सही बोल, मैं आपके साथ सिंसियरली अपील करता हूं कि आप 1 मिनट के लिए अपने पिछले 5 साल के जो डिसीजंस है उसको ऑब्जर्व करें। पिछले 5 साल के लिए 1 मिनट का टाइम दिया, 5 साल के जो डिसीजंस हैं उस पर ऑब्जर्व करिए और उनका जो रिजल्ट रहा उसके बारे में जरा सोचिए कैसा रिजल्ट रहा हो। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, सोच के बताऊंगा। अब पिछले 5 साल के जो उन्होंने रिजल्ट, जैसा उनका जिंदगी गुजरा है वो उसके बारे में सोचेंगे और आप चुपचाप 1 मिनट के लिए साइलेंट में मोड में रहेंगे, बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ उनकी तरफ देखते रहेंगे या किसी दूसरे तरफ दीवार पे देखेंगे और फिर लगभग लगभग पौना मिनट बाद उनको देखेंगे, 10-15 सेकंड बाद उनको देखेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है तब तक उनका पूरा विकेट गिर चुका होगा। ठीक है, क्योंकि आपने उनको पूरे 5 साल के लिए बोला है। अगर वो बातूनी टाइप का आदमी नहीं है, सीरियस आदमी है, तो रियलिटी ये है कि पिछले 5 साल का रिजल्ट के कारण आज वो वहां है जहां से आप आपसे बात करने आए हैं। तो आपको बोलना है, सिंपल सा एक लाइन बोलना है बस, नाउ टेक द डिसीजन, आई एम ऑलवेज विथ यू। बस इस समय आप सही डिसीजन लीजिए। मोदी केयर बिजनेस का सबसे बढ़िया समय अब है, न तो कल, न तो बीता हुआ कल, न तो आने वाला महीना, न पिछला वाला महीना। ये सबसे बेस्ट समय है कि आप अपनी जो प्रायोरिटी है उन सब चीजों में इसको नंबर 1 पे करिए, क्योंकि इसमें अभी कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है, कुछ भी खोने वाला नहीं है। इसमें आप और आपके लोगों का हित ही है, अहित नहीं होने वाला। उसको रीप्रायोरिटाइज करिए। ये नहीं कि मैं वो काम कर लूंगा तब। अभी क्या होता है, बहुत से लोग कहते हैं अभी मैं मकान बनवा रहा हूँ, उसके बाद में मोदी केयर को देखूं। कई लोग कहते हैं कि अभी क्या है ना कि मैं इस काम में व्यस्त हूं, उसके बाद में देखूं।
ऐसे लोगों के साथ जब वो टालने के मूड में, तो आप उनको एक सवाल ये चीज ऐसे हल करने के लिए बोल सकते हैं कि देख लीजिए पिछले 5 सालों में टालने के कारण आज हम कहाँ हैं, ठीक, उसका रिजल्ट क्या है। अब फिर चुप हो जाइए, फिर एक लाइन बोलिए, बस, दैट्स ऑल, हो गया। ये खूब बढ़िया टेक्निक है, इसका बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते, ठीक। एक टेक्निक है, उसका नाम है बूमरैंग टेक्निक। ये लकड़ी वाला जैसे देख रहे हैं ना, इसको बूमरैंग बोलते हैं। और ये इतना खतरनाक लकड़ी है ना, इस शेप में बना हुआ है कि अगर आप इसको एक कोने से पकड़ के ऐसे फेंकिए दूसरे साइड में ना, तो ये लौट के आप ही के पास आएगा। इसलिए फेंकते समय बहुत ध्यान से, ये मिलता है मार्केट में, इसको बहुत ध्यान से फेंकिएगा, नहीं तो ये आपको चोट लगा देगा, ठीक। ये आप ही के पास लौट के आता है, ठीक। इसको बूमरैंग बोलते हैं। इस टेक्निक का इस्तेमाल खूब बढ़िया से करना चाहिए, ठीक। कभी कभी इस टेक्निक से आप बहुत बड़े सवाल हल कर सकते हैं। कैसे? वो सवाल खास तौर से जब कोई गलत सवाल पूछ रहा है, या ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसका मोदी के और इस धंधे से मतलब ही नहीं है, या आपसे मतलब नहीं, लेकिन वो सवाल यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। अब उसका भी जवाब देना है कि नहीं देना है, वो तो आपको पहले ही सोच लेना था कि इसका क्या करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि सवाल पूछा है तो बोलना ही है, तो आपको क्या शो करना है, ध्यान से देखिए कि आपको ये बोल देना है कि नहीं नहीं, आप ये करेक्ट नहीं बात बोल, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, करेक्ट बात नहीं बोल। जैसे एक सवाल है कि एक्चुअली क्या है ना, मोदी केयर का सामान बिकता नहीं है ना, इसलिए मोदी केयर ने बहुत ढेर सारे एजेंट लगा रखे हैं, गांव गांव घूम के, शहर शहर घूम के, ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के, समझ रहे हैं? अब क्या ये उनका जो है, ये लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल। तो आपको क्या शो करना है कि आप गलत हैं, आप सही नहीं है। अभी कैसे शो करेंगे, ध्यान से सुनिए। आप बोलिए कि आपको बोलना है ट्रू, बिल्कुल आप सही कर रहे, बट टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज बताइए, और आप डाटा दीजिए कि देखिए 2015 में कंपनी 100 करोड़ की थी पूरा टर्नओवर, और आज 2100 करोड़ की है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी का सेल कैसे बढ़ता? कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है और उसकी वजह से लोग पैसे बना रहे हैं। मतलब आपको एक डाटा देना है, किसी भी टाइप का चीज, अगर आपको लगता है कि ये गलत चीज पूछ रहे हैं, ठीक है, तो आपको वहां एक डाटा देना है जो आपके पास पहले से है, आपके दिमाग में है, चीजों को आपको पता है, तो वहां एक डाटा देंगे। और फिर आप बोलेंगे कि अगर ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलेंगे हाँ ये तो बात सही है। मतलब उन्हीं का सवाल फिर उन्हीं के पास चला गया। अब आपने बता दिया कि आप गलत गलत बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगला एक चीज और भी हो सकता है कि अगर कुछ इस टाइप का और भी सवाल पूछ रहे हैं या गलत बात बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे, यस यू मे बी राइट, बट टेल मी वन थिंग, हो सकता है आप सही हो, ठीक है, लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, इज दिस योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आर हर्ड बाई एनीवन? ये आपका अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज है, या आपको किसी ने बताया और आपने कहीं से सुना है? जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया कि एक्चुअली क्या है ना, कंपनी तो अभी 3-4 साल से बंद चल रही थी, या मोदी केयर बीच में 2-3 बार बंद हो चुका है। अब आप उसके लिए क्या बोलेंगे? और अगर ऐसा है, वो बोलेंगे नहीं ये तो मैंने कहीं से सुना ही है, तो बाकी लोग जो सुन रहे होंगे, तो आप बोल सकते हैं भाई सो सुनने के लिए तो मैं भगवान के बारे में भी कुछ गलत सही सुनता रहता हूँ, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना सही कितना गलत होगा, है ना। मतलब उन्हीं का सवाल फिर उन्हीं के पास वापस चला गया, आपको उसका जवाब नहीं देना। अगला कुछ ऐसा भी सवाल वो पूछ सकते हैं, तो आप बोलेंगे श्योर योर एक्सपीरियंस इज लाइक दिस, आपका एक्सपीरियंस खराब है। जैसे बहुत से लोग कहेंगे मेरा तो कोरियर ही नहीं आया था, इसलिए मैंने मोदी केयर बिजनेस बंद कर दिया, या अभी मैं बंद कर दे रहा हूँ, हाँ? मेरा एक्सपीरियंस मोदी केयर में बहुत खराब जा रहा है, आपका कंसल्टेंट आपसे अप्रोच कर रहा है, आपसे ऐसी बात कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? श्योर योर एक्सपीरियंस इज लाइक दिस, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस खराब, बट टेल मी वन थिंग, क्या हैव यू काउंसिल्ड विथ योर टॉप लीडर्स? जो आपके जो टॉप लीडर है, क्या आपने उनसे बात किया था? क्या बोलेगा? नहीं। भाई एक बार बात तो कर लेना चाहिए था ना, क्योंकि जो टॉप लीडर्स लोग होते हैं या कंपनी के अधिकारी होते हैं, आप वहां बात करते तो आपकी बात बन जाती है ना। मतलब आप एक्चुअली जो चीज बोल रहे हो वो सही नहीं किया आप, है ना।
और फिर जब आप उन्हीं का सवाल उन्हीं को दे देंगे तो आपको फिर क्या करना है, क्योंकि सवाल का जवाब देना था, उनको अपने साथ लेके आना था, तो क्या कहेंगे, होप नेवर नेवर एंड। देखिए उम्मीद कभी मरती नहीं है ना, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है ना। कब तक, जब तक आपके सपने जिंदे, अगर आपके सपने जिंदा हैं तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। आज मैं फिर आपके सामने हूँ, आपके साथ हूँ, आपकी पड़ोसी आपके साथ हैं जिन्होंने आपको बुलाया है, या आप जिसके नेटवर्क में है, अगेन स्टार्ट। और ऐसा करिए कि पिछली बार से बढ़िया, डू एंड गेट बेटर देन अर्लियर। हो गया, साल हो गया। तो ये भी टेक्निक बहुत काम की है। जब कोई एकदम निगेटिव टैग करने लगता है तो आपको ये बात, इस टेक्निक का इस्तेमाल करना है, उनका सवाल उन्हीं के पास पहुंचा देना। अगला बहुत जबरदस्त टेक्निक बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, इसका नाम है पुश बैक टेक्निक। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी सवाल आए उसको एक्सेप्ट करना है, समझना है, लेकिन अब मैं देखिए इसके जस्ट अपोजिट बता रहा हूँ। ऑब्जेक्शन जैसी अगला वाला आदमी करे, डोंट एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन। क्यों? अगला वाला आदमी देखिए पूरा पहलवान है, और आपको भले एकदम सिकड़ी पहलवान है, बिल्कुल उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपका ऑब्जेक्शन स्वीकार नहीं करें। क्यों? क्योंकि वो बात ही गलत है जो आप बोल रहे हैं। ठीक, अब कैसे करेंगे? हो सकता है वो हर्ट हो जाए, आपके एज में बड़े हों, आपके रिश्तेदार हों, कैसे करेंगे आप? पहला, आस्क रियल ऑथेंटिक डाटा बाय देम। कुछ मन सिंपली, हाँ, पोलाइटली उनसे कहिए कि आप कोई रियल डाटा आपके पास है, जो चीज आप बोल रहे हैं, अगर है तो ठीक, आप दीजिए। मैं इसको अभी जस्ट क्लियर कंफर्म कर लेता हूँ, फोन पे या मोबाइल आपको दे देता हूँ, आप कंफर्म कर लें, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, तो हो सकता है आप सही हैं। अब आप उसको हरा भी नहीं रहे, जिता भी नहीं रहे, ठीक है, बस उसका एक्सेप्ट नहीं कर। और अगर उनके पास नहीं है तो उससे रिलेटेड डाटा आप उनको प्रोवाइड कराइए उनके व्हाट्सएप पे, वहां टाइम मत दीजिए, बोलिए मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा और इसके बारे में थोड़ी सी अच्छी जानकारी लीजिए। और जब वो व्हाट्सएप पे देंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट शेयर कर दिया, अब आप इनके साथ फॉलो अप कर सकते हैं, आपका कंसल्टेंट इनके साथ फॉलो अप कर सकता है, लीडरशिप आपकी वहां से शुरू होगी। ठीक है, और अगली बात मैं आपको बताऊं, लास्ट में आप उनको बोलेंगे कि एक बार फिर से आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ऐसा है नहीं जैसा आप बोल रहे, लेकिन अपने दिमाग में हमेशा एक बात दिमाग में एकदम कील के जैसा ठोक लीजिए कि कोई भी आर्गुमेंट आपको जीतना नहीं है। ये नहीं कि आर्गुमेंट करके आप जीत ले गए, उसकी बोलती बंद करा दी, आप बोलती बंद करा ले जाएंगे। हो सकता है आप अपना प्रभाव दिखा के या अपना एज दिखा के, अपना उपलब्धि दिखा के उसको प्रभाव की वजह से बंद करा देंगे उसकी बोलती, लेकिन आप एक्चुअल क्या करेंगे ना, अपना बिजनेस हार जाए, आपका बिजनेस ग्रोथ रुक जाए। तो ऐसा मत करिएगा, कभी आर्गुमेंट हमको नहीं जीतता है, ठीक है ना, क्लियर। अगला, डिफ्लेक्शन आर अवॉइड। अब देखिए कोई आदमी कह रहा है कि एक्चुअली मेरी चाची ने किया था, उनके साथ बहुत गलत सही हो गया, है ना, बहुत बहुत उनको दिक्कत आई, सामाजिक दिक्कत आई, हाँ, बहुत परेशानी में फंस गई। हाँ, और जानती हैं उनके घर में तो इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि तलाक की नौबत आ गई। अब आप क्या करेंगे? ये भी कोई सवाल का जवाब हुआ? आपको इसके बारे में क्या देना है? अब आपको इसको देखिए, एक प्लेयर आपके सामने है, अब बाल उसने ऐसे फेंक दिया कि अब ये खेल नहीं रहा है, केवल उससे बच रहा है, और अगर इसने खेलने का प्रयास किया जरा से भी तो वो आउट हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है, बहुत से खराब बाल होते हैं, उसको खेला नहीं की गया। ऐसे ही आपके सामने बहुत से ऐसे सवाल आएंगे जहां पे आपको जवाब देना ही नहीं, केवल धीरे से उसको डिफ्लेक्ट कर देना दूसरे साइड में, या अवॉइड कर जाना धीरे से। ठीक है, कैसे करेंगे? ऐसे बहुत से सवाल आए, आपको बोलना है हाँ हाँ, यस यस, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, हाँ हाँ, हाँ, फिर और क्या कर, ओहो ओहो, ऐसा हो गया, ओहो, मैं भी देखिए मुझे तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए पता नहीं, आपको ऐसा बोल देना है, ठीक। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म,
हाँ हाँ हाँ, उसी में आपको करते रहना है और धीरे धीरे मामले को, ऐसा सवाल आ गया तो आगे बढ़ाते रहना है। फिर आपको बोलना है थैंक्स फॉर शेयरिंग। ठीक, अब आप 1-2 मिनट उनको दे दिए, आधा मिनट दे दिए, फिर आप उनको क्या बोलेंगे, देखिए आपने जो बात की ना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बताई, ठीक है, वी विल कम बैक लेटर ऑन इट। अब आप उनको रोक भी नहीं रहे कि नहीं नहीं अभी आप चुप हो जाइए, आप ये बोल रहे हैं कि हम इस मुद्दे को और फिर बाद में अभी बात कर लेते हैं, चलिए लेट वी स्टार्ट नाउ, हम लोग अपना धंधा शुरू करें, अपनी बात शुरू करें। अब आपने क्या किया, उनको घुमा दिया इधर उधर करके, उस सवाल को क्या किया आपने, सुन भी लिया, उनको मना भी नहीं किया, और फिर क्या करना, अपने प्लान को, अपने चीजों को, अपने बातों को आगे भी बढ़ा। ठीक है, तो बहुत से ऐसे टीम में भी आपको अक्सर ये एवॉइड टेक्निक और डिफ्लेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आप जितना बढ़िया इसको एवॉइड और डिफ्लेक्शन टेक्निक में माहिर हो जाएंगे, आपकी टीम बहुत अच्छी रन करेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसका हमारे आपके पास कोई जवाब ही नहीं है ना, और हम आप वहाँ कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, हमारे बाउंड्री लाइन के बाहर है, अगर हम उसमें फंसे तो निश्चित रूप से, अब कहीं सास बहू का झगड़ा है, अब आप उसमें क्या कर सकते हैं, बहू सास के बारे में बोल रही है, सास बहू के बारे में, वो हो ओहो, अरे ऐसा, अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ ओहो, हाँ हाँ हाँ, अब आप ऐसे करके बस टाल दी। ठीक, अब आप क्या कर लेंगे, दोनों बिजनेस कर रही है ना, तो आपको क्या करना है, वहां से डिफ्लेक्ट कर देना। अब वो उसको हल नहीं करना है कि नहीं नहीं आपका पारिवारिक मैटर है, इसको तो मुझे हल ही कर देना, नहीं, ठीक है ना, हम अब वहां कुछ कर नहीं सकते। ठीक, बहुत से ऐसा आपको सिचुएशन मिलेगा जहां आपको धीरे से, हाँ, और अगर आपने हल करने का प्रयास किया तो हो सकता है अपलाइन की तरफ से, डाउनलाइन की तरफ से, या उसी फैमिली में आपस में कुछ ज्यादा ही आप डिस्प्यूटेड हो जाए। ठीक, तो हमें आपको डिस्प्यूटेड वहां नहीं होना। ठीक, अब मैं कुछ आपको और आगे बात बताता हूँ, जो मैंने आपको बताई ये बहुत, मतलब एक समुद्र की एक बूंद के जैसा है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात और बोलूँ कि अगर हमें माहिर बनना है तो हमें निश्चित रूप से अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। इसके लिए कुछ सहयोगी किताबें मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर उज्जवल पाटनी साहब ने कितना सच कितना झूठ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लिखा है। सूर्या सिन्हा साहब ने लिखा है सवाल आपके जवाब सूर्या सिन्हा के। इसमें कुछ आपको 100-125 प्रश्न मिल जाएंगे, है ना, जो कॉमनली वही चीज पूछे ही जाते हैं, आपको केवल पढ़ लेना है और दिमाग में रखना है, कैसी भी बात पूछी जाएगी और इसका सही जवाब, प्रोफेशनल जवाब इसका यही है। लोक व्यवहार डेल कार्नेगी साहब का बहुत ही अच्छी किताब है, अगर इससे आपने सीखा तो बहुत अच्छा आप इसको हैंडल करके ले जाए। ठीक है, और सवाल ही जवाब, इसमें बहुत से सवाल भी मिलेंगे और कई बॉडी लैंग्वेज आपको मिलेगी देखने और सीखने समझने के लिए। जब आप ये समझ जाएंगे देख के उसके शरीर को, उसके शरीर की क्रिया को देख के कि ये आदमी क्या चाह रहा है, इसकी आंखें क्या बोल रही है, इसका शरीर क्या बोल रहा है, इसका हाथ क्या बोल रहा है, ये बार बार बीच में पैर हिला रहा था और ये बहुत सीरियसली सुन भी नहीं रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी फोन में खेल रहा था, मतलब आपको कैसा है उसके साथ रिस्पॉन्स करना है, ये आपको ये किताबें मदद करेंगी, बताएंगी, है ना। तो मैं आप सभी लोगों को ये किताब सजेस्ट करता हूँ, और इन फ्यूचर अगर बहुत हाइट पे जाना, बहुत ऊंचाई पे जाना है, साथियों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये किताब जरूर, और किताबों में जो भी चीजें दी गई हैं, बताई गई हैं, उसको जरूर फॉलो करिए। और मैं आपको बताऊं कि कोई भी आदमी कभी भी परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि अपग्रेड करने की हमेशा संभावना बनी रहती है, और जितना अपग्रेड करेंगे उतना ही ऊपर जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये किताबें मंगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका अध्ययन करिए और इसको फॉलो करिए। ठीक है ना, और मैं आप सभी लोगों को फिर वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और थैंक यू के साथ साथ मैं कामना करता हूँ, खूब ढेर सारी कामना करता हूँ कि आने वाले समय में आपके पास इतने पैसे हों, इतने अमीर हों, इतने समृद्ध हों, है ना, इतनी खुशियां हैं कि जैसे देख रहे हैं ना, पूरा बोरिया में भरने के बाद भी कुछ चीजें बाहर ही छूट गई, तो इतनी खुशियां आपकी जिंदगी में सम्मिलित हों और आपके समृद्धि का कोई ठिकाना ना हो। तो मैं साथियों, मैं आप सभी लोगों के इस खुशी के लिए, समृद्धि के लिए कामना करता हूं परमेश्वर से, और उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग खूब अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।